अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क पाकिस्तान में एक इलेक्शन का माहौल तो बन चुका है और इसी माहौल में अगर हम देखें तो कुछ जमातों के लिए तो ये माहौल इलेक्शन का 8 फरवरी के जो इलेक्शन की डेट है उसके मुताबिक माहौल बन चुका है। अगर कुछ जमातों के हवाले से बात करें तो कुछ जमातों की अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं जी जनाब पीटीआई के हवाले से। पीटीआई का जो माहौल है इलेक्शन का वो बन तो गया, टिकटें भी जारी हो गई, कागजात नामजदगी भी जमा हो गई और उसके बाद जो है कि जो पीटीआई है उसके लिए जो कह ले कि जो ग्राउंड है, जो इलेक्शन की कैंपेन है उसके हवाले से जो कह लें कि पीटीआई है उसको रिलीफ नहीं मिल रहा। आज जैसा कि आपको मालूम है कि जो बल्ले का निशान था वो कभी पीटीआई के हक में आ रहा था, कभी पीटीआई के हक से दूर जा भी रहा था। उसके हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जो पीटीआई का कह लें कि जो बल्ले का निशान था वो कभी पीटीआई से छीन जाता था, कभी पीटीआई के हक में आ जाता था। और यही कह लें कि जो पेशावर की जो हाई कोर्ट से फैसला आया, पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो पीटीआई का बल्ले का निशान है, जो इंतखाबी निशान है, वो पीटीआई को जारी किया जाए और इलेक्शन कमीशन को बड़े सख्त किस्म के कह लें कि जो रिमार्क्स हैं वो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जारी किए गए। उनने कहा जी कि जो पीटीआई का इंतखाबी निशान है उसकी जो कह लें कि अपनी वेबसाइट पे आप इसका अलानिया भी जारी करें और इसका नोटिस भी जारी करें। और उसके हवाले से जब अगले दिन ये कह लें कि पीटीआई का जो इंतखाबी निशान था ये जब जारी होना था तो ये जो कह लें कि जो बल्ले का निशान था उसी अगले दिन कह लें कि जो इलेक्शन कमीशन था वो जनाब उनने एक कह लें कि पार्टी के जो इलेक्शन थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे, उसके हवाले से कह लें कि एक दरख्वास्त इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में कह लें कि दायर की जाती है कि इनके जो इलेक्शन हैं, जो पार्टी के इंट्रा इलेक्शन हैं, उसके हवाले से अगर बात करते हैं तो वो कलादम करार दिए जाएं, इनके इलेक्शन ठीक नहीं हैं। फिर इसके बाद पीटीआई का एक प्लान बी था कि अगर हमें बल्ले का निशान नहीं मिलता तो हमारे पास प्लान बी भी है। आज उसके हवाले से लाहौर प्रेस क्लब में कह लें कि अख्तर इकबाल साहब आते हैं, नज़रियाती पीटीआई उनकी जमात है, यानी कि पीटीआई एन के हवाले से उनकी एक पार्टी है, नज़रियाती कह लें कि पीटीआई है। और ये वही लोग हैं जो पीटीआई से सताए हुए, जो तंग होके पीटीआई से बाहर निकले हुए हैं। तो इनका प्लान ये था कि बल्लेबाज के निशान पे हम जो है कि अगला इलेक्शन लड़ेंगे। तो उसके हवाले से ये तो बात हो चुकी थी कि अब इनका तो पीटीआई वालों का ये कहना है कि हमारी तो कह लें कि अख्तर इकबाल साहब से सारी बात तय हो चुकी थी कि हमने जो है कि आपको ये जो कह लें कि जो बल्लेबाज का निशान है वो देना ही देना है। तो अब कह लें कि ये कहा जा रहा है पीटीआई के लोगों की जानिब से कि जो पीटीआई का इलेक्शन है या बल्लेबाज का निशान है, तो बल्लेबाज के अगर निशान की हम बात करते हैं तो बल्लेबाज पे ये है कि जो इस वक्त कह लें कि बल्लेबाज का निशान है, इसके हवाले से अगर बात करते हैं तो बल्लेबाज जो अख्तर इकबाल साहब हैं उनका ये कहना है कि मैंने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया कि जो मैं पीटीआई को बल्लेबाज का निशान दूं और पीटीआई जो है कि वो मेरे निशान पे इलेक्शन लड़े। मकसद यहाँ पर यह है कि अब जो पीटीआई की जानिब से कह लें कि इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, वो पीटीआई के चेयरमैन हैं, उनने ये कहा है कि ना तो हमने ये टिकटें जारी की हैं और दूसरा ये है कि ये जो टिकटें लेकर जा रहे हैं आरओ के दफ्तर बल्लेबाज की, तो ये टिकटें बिल्कुल जाली हैं, ये नकली हैं और लिहाजा इनको कैंसिल किया जाए और इसको भी मैं देखूंगा, ये उन्हें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और आज जो है कि जो सब की नज़रें थी वो अख्तर इकबाल साहब पे इसलिए थी कि पूरी पीटीआई जो थी वो बल्लेबाज के निशान पे इलेक्शन लड़ना चाह रही थी। अच्छा, अब जो कह लें कि जो पीटीआई के कह लें कि जो कह लें कि जो तर्जमान हैं
उनकी जानिब से, पीटीआई की जानिब से एक जवाब सामने आया। उनने कहा जी कि अख्तर इकबाल साहब के साथ जो हमारी बल्लेबाज की जो कह लें जो पार्टी है उसके बाद साथ हमारी पूरी बातचीत तय हो चुकी थी। उनने कहा था कि जी हमें 4 सीटें दे दें पंजाब से तो हम आपको बल्लेबाज का निशान दे देते हैं। ये तो उनने कहा जी सारी बातें तय थी। लेकिन अब पीटीआई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो बल्लेबाज के जो कह लें कि जो चेयरमैन है उनको डराया धमकाया गया है। डराया धमकाया कैसे गया है? इस तरह जिस तरह के 9 मई के बाद लोगों ने, पीटीआई के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जान का खुलासा किया, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करवा रहा है ये सबको मालूम है। ये उनने जो पीटीआई के कह लें कि रहनुमा है, उनने जियो के एक प्रोग्राम में ये भी बात कर दी कि ये उनके ऊपर प्रेशर है और उनको कह लें कि प्रेशराइज करके उनसे ये बयान दिलाया गया है। उनका ये कहना है कि जो अख्तर इकबाल साहब हैं उनसे हमारी जो है पूरी जो बात है वो तय हो चुकी थी। हमने उनको 4 सीटें देनी थी पंजाब से और उनने हमें ये बल्लेबाज का निशान देना था। अगर हमारा जो निशान है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का खाली कह लें कि निशान है, अगर वो हमें नहीं मिलता तो फिर हम बल्लेबाज के निशान पे इलेक्शन लड़ना था। तो अब हमारी जो आखिरी उम्मीद है वो यही है, अब हमारी जो नजरें हैं वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब है। अगर सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान हमें बहाल करता है तो बल्ले के निशान से हम इलेक्शन लड़ेंगे। इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए। ऐसी बेहतर खबरें देखने के लिए, ऐसी बेहतर रिपोर्ट देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी हमेशा कोशिश ये रही है कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर खबर लेके आ सकूं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।